हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर आयुर्वेदा। अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हेडिंग डाल रही है सामान्य एवं विशेष वर्ण। श्लोक पढ़ते हैं। सामान्यम एकत्वकरम विशेषस्तु पृथक्त्वकृत। जो एकत्व बुद्धि उत्पन्न करे वो सामान्य है। उदाहरण भी दे रखा है इसका एग्जाम्पल। गायों के समूह में गाय का मिलना। पृथक्त्वकृत, जो अलग करने वाली बुद्धि उत्पन्न करे वो है विशेष। तो सामान्य और विशेष का पता चल गया होगा। सामान्य बोलते हैं एकत्वकरम को, विशेष बोलते हैं पृथक्त्वकृत। अब पृथक्त्वकृत कैसे पहचाने? जो अलग अलग करने वाली बुद्धि उत्पन्न करे। एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसका। गायों के समूह में भैंस का मिलना। अब गायों के समूह में जब भैंस मिल रही है तो अलग ही पहचान हो जाएगी, इसलिए पृथक्त्वकृत। सामान्य और विशेष मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके एग्जाम्पल और इसके श्लोक अंश बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो मैंने श्लोक में श्लोक अंश को हाईलाइट कर रखा है और सबके एग्जाम्पल लिख रखे हैं। अब आगे का श्लोक पढ़ते हैं। अगला श्लोक है तुल्यता ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्याय। तुल्यता का क्या मतलब है? जो तुल्य अर्थ को बताए वो सामान्य है। इसका एग्जाम्पल है दौड़ने से वात की वृद्धि। जब आप दौड़ोगे तो वात की वृद्धि होगी। अब आगे विपर्याय, जो विपरीत अर्थ का बोध कराए वो विशेष है। अब जब वर्ड आया तुल्यता तो आपको सामान्य बताना है, और विपर्याय आए तो विशेष बताना है। इसका एग्जाम्पल है विश्राम से वात शांत हो जाता है। ऊपर क्या पढ़ा? दौड़ने से वात की वृद्धि होती है, और विपर्याय में का एग्जाम्पल है विश्राम से वात शांत हो जाता है, कफ की वृद्धि होती है। अब अगली हेडिंग डाल रही है आचार्य चक्रपाणी। आचार्य चक्रपाणी ने भी इनका वर्णन करा है। आचार्य चक्रपाणी की एक महत्वपूर्ण टीका है आयुर्वेद दीपिका। आयुर्वेद दीपिका कब आई? 11वीं शताब्दी में आई। आचार्य चक्रपाणी ने कितने प्रकार बताएं? सामान्य के 3 प्रकार बताएं। उनका नाम है द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य। आगे बढ़ते हैं। सबके श्लोक लिख रखे हैं मैंने। द्रव्य सामान्य का श्लोक है सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम। गुण सामान्य का श्लोक है सामान्यम एकत्वकरम। और कर्म सामान्य का श्लोक है तुल्यता ही सामान्यम। यहाँ पे सर्वभावानां अगर श्लोक अंश आए तो आपको द्रव्य सामान्य पर टिक करना है, एकत्वकरम आए गुण सामान्य पे, कर्म सामान्य का श्लोक आए तो तुल्यता ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य चक्रपाणी ने विशेष के भी 3 प्रकार बताए, द्रव्य विशेष, गुण विशेष, कर्म विशेष। अब विशेष के भी मैंने श्लोक लिख रखे हैं। रास हेतु विशेषश्च, गुण विशेष विशेषस्तु पृथक्त्वकृत, कर्म विशेष विशेषस्तु विपर्याय। विशेष का मतलब है हानि, हाश होना, चीज में कम होना, कमी आना। ठीक है। सामान्य का मतलब है वृद्धि होना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हेडिंग डल रही है आचार्य चक्रपाणी अनुसार सामान्य और विशेष के भेद। द्रव्य सामान्य, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं सबके। पीछे हमने श्लोक पढ़ रखे हैं। मांस खाने से मांस की वृद्धि, ये द्रव्य सामान्य का एग्जाम्पल है। गुण, मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है। जैसे किसी व्यक्ति में ब्लड की कमी हो रही है तो हम ब्लड चढ़ा देते हैं, तो ब्लड की कमी दूर हो जाती है। उसी तरीके से अब आते हैं गुण सामान्य। दूध घी खाने से शुक्र की वृद्धि। दूध और घी के गुण शुक्र के गुण के समान है, तो यहाँ पे जो सेम गुण वाले हैं तो उससे सेम गुण की वृद्धि हो जाएगी। कर्म सामान्य, दौड़ने से वात की वृद्धि। दौड़ने से वायु का वेग बढ़ेगा तो वात की वृद्धि हो जाएगी। अब आते हैं द्रव्य विशेष पे। द्रव्य विशेष अस्थि प्रयोग, बाजरा खाने से मांस में कमी आती है। गुण विशेष तेल प्रयोग से वायु का नाश होता है।
कर्म विशेष बैठने सोने से वात का नाश होता है। देखिए, तेल प्रयोग से वायु का नाश होता है। तेल के जब अभ्यंग करेंगे कफ की वृद्धि होगी, वायु का नाश हो जाएगा। बाजरा ये क्या है, ड्राइनेस बढ़ाता है, रुक्षता बढ़ाता है, खाने से तो मांस में कमी आएगी। अब बैठे सोने से कफ की वृद्धि होगी, इसलिए वात का नाश होगा। आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट वृद्धि हो रही है द्रव्य सामान्य की वजह से। एकत्व आया तो गुण सामान्य, तुल्यता आई कर्म सामान्य। अब ऐसे ही हास आया द्रव्य सामान्य, वो द्रव्य विशेष। पृथक वर्ड आया गुण विशेष, विपर्य आया कर्म विशेष। अब ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लोक जीवात्मा का आधार और आयुर्वेद का अधिकरण क्या है। यहाँ पे श्लोक दे रखा है। सत्व श्लोक पढ़ते हैं। सत्वात्मा शरीरम च त्रे मैत्री दंडवत लोक स्थिति संयोगात्रत सर्वप्रतिष्ठितम। यहाँ पे त्रिदंड के बारे में बताया है कि त्रिदंड क्या होते हैं। सत्व आत्मा शरीर हमारे त्रिदंड है। इन्हें याद करने की ट्रिक है SAS। इन्हें आगे पढ़ते हैं। इन्हें ट्राइपॉड ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। सत्व आत्मा शरीर तीनों मिलके तो कहाँ पढ़ते हैं हम। इन्हें ट्राइपॉड ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। ट्राइपॉड ऑफ लाइफ सत्व आत्मा शरीर, इनके बिना जीवात्मा युक्त शरीर यानी पुरुष मनुष्य का या त्रिधातुष पुरुष का कोई अस्तित्व नहीं है। कोई अस्तित्व ही है ही नहीं। जब तक ये तीनों नहीं मिलेंगे आत्मा रूपी शरीर का निर्माण नहीं होगा। आगे एक श्लोक दे रखा है, उसे पढ़ते हैं। सा पुमांस चेतनम तच्च तच्च अधिकरणम स्मृतम वेद इष्यासे तदर्थ ही वेदो अयम प्रकाशिता। श्लोक नंबर 47 है। मैंने कह रखी है जब भी आप वीडियो को देखें तो चरक संहिता बुक को अपने पास रखें, उसे खोल के रखें, रीडिंग लगाते रहें, या रीडिंग लगा के वीडियो देख लें, या वीडियो देख के एक बार पढ़ लें। ये जो श्लोक आया 40 नंबर श्लोक, यहाँ पे ऊपर मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। श्लोकंस किसके संदर्भ में आया ये पूछ लिया जाता है, तो ये लोक के संदर्भ में आया है। अब लोक क्या है, जीवात्मा युक्त शरीर। ये हमारा शरीर मनुष्य रूपी शरीर को क्या बोलते हैं, लोक बोलते हैं। त्रिधातु रूपी पुरुष भी मनुष्य को बोलते हैं। अब बात करते हैं आएगी त्रिदंड। त्रिदंड क्या कहलाता है, सत्व आत्मा शरीर। SAS से ट्रिक है इनकी याद करने की। पुमान या पुरुष भी बोलते हैं। आयुर्वेद का अधिकरण, आयुर्वेद का अधिकरण का क्या मतलब है, चिकित्सा का विषय। पुरुष या मनुष्य, आयुर्वेद किसके लिए आया, मनुष्य के लिए आया। मनुष्य रूपी मनुष्य के लिए आया। मनुष्य के लिए क्यों आया, मनुष्य के रोगों को दूर करने के लिए आया। मनुष्य रूपी जीव को नया जीवन देने के लिए आया। उसके लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए आया। आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आयुर्वेद की तरफ आइए, आयुर्वेद को अपनाइए और अपनी बीमारियों को दूर करिए, बीमारियों से दूर रहिए। इसी त्रिदंड पुरुष के लिए ये वेद आयुर्वेद कहा गया है। ये हमारे लिए आया है। अब बात करते हैं अगली हेडिंग की, द्रव्य गुण कर्म और समवाय का वर्णन। आगे की जो सीरीज शुरू होगी उसमें द्रव्य के बारे में बात करेंगे, गुण के बारे में बात करेंगे, कर्म और समवाय का वर्णन। ये 6 पदार्थ का वर्णन चल रहा है। 6 पदार्थ हमने पीछे वीडियो में उनके बारे में बता रखा है, देख सकते हैं जाके। अब श्लोक पढ़ते हैं। खादी न्या आत्मा मना कालो दिशश्चा द्रव्य संग्रह। ये जो स इंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम,
अब बात करते हैं जो कारण द्रव्य हैं, वो 9 होते हैं। कारण द्रव्यों को द्रव्य संग्रह भी बोलते हैं। कार्य द्रव्य 2 होते हैं या असंख्य भी कह सकते हैं इन्हें। खा, यहाँ पे जो श्लोक अंश में खा दे रखा है उसका मतलब है, मैंने अंडरलाइन भी कर रखी है, खा आदि। खा आदि न्य आत्मा मना कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह। खा आदि का क्या मतलब है? पंच महाभूत। पंच महाभूत क्या होते हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूत कहलाते हैं। खा आदि, तो कारण द्रव्यों में क्या आते हैं? खा आदि, पंच महाभूत प्लस आत्मा प्लस मन प्लस काल प्लस दिशा। आगे हम द्रव्य का वर्ण पढ़ेंगे, गुण पढ़ेंगे, कर्म पढ़ेंगे, सबको नंबर वाइज पढ़ते जाएंगे। चरक संहिता में आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से हम चरक संहिता का अध्ययन करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, यूट्यूब पर वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए क्या आने वाला वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आयुर्वेद को समझिए और रियल आयुर्वेद को फील करना सीखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।